स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीटेट जुलाई 2024 लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो आज की ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, जहां पर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर आप भी इस बार का सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगी और देखिएगा आपने कितनी तैयारी की है इन 3 महीनों में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिसलेक्सिया इज़ अ कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। डिसलेक्सिया क्या है? देखो, ये पठन वैकल्य होता है, यानी कि पठन वैकल्य। डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी के डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। अब वो क्या हो सकती है? अब वो फिजिकल या सोशलाइज पेयर्स हो सकती है, या फिर दूसरा सेंसरी या फिर कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स हो सकता है, या फिर हम इमोशनल या फिर ड्रॉ पिक्चर्स पे जा सकते हैं, या फिर फोर्थ क्वेश्चन है, यानी कि फोर्थ इसका ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट में बता सकते हैं। देखो, समझने वाली बात यह है कि डिसलेक्सिया जो होता है वो क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, यानी कि पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने में कठिनाई होती है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो लेटर्स को रिवर्स कर देता है, सो को वास और अनक्लियर को न्यूक्लियर बोलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो करता है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे लिखने में भी कठिनाई होगी, यानी कि लिखने में वो गलतियाँ करेगा। तो यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं न्यूरोलॉजिकल, जहाँ पर साउंड्स विद सिंबल्स में प्रॉब्लम आती है। अगर वो साउंड यानी कि समझेगा नहीं तो वो लिखने में भी गलतियाँ करेगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन ये हो जाता है, डिसलेक्सिया इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एंड कंडीशनिंग कंडीशन विच इम्पल्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश, यानी कि डैश की जगह आएगा साउंड्स विद सिंबल्स। तो देखो, ये सेकंड जो क्वेश्चन है आप भी सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर से आंसर दीजिएगा इसका। तो देखो, अलोक शो द फॉलोइंग बिहेवियर्स holds hand in a awaked position when reading, scouting and rubbering and eye frequently redness, swelling of eyes, confusing letters, these can be symptoms of potential। यानी कि यहाँ पर ये बात की जा रही है, बच्चा है एक जो कि जिसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके आँख में रेडनेस है, बार बार आँख को मूता है, रगड़ता है और आँख पे सूजन भी आ गई है, लेकिन अक्षर पहचान में प्रवृत्त होती, यानी कि उसको अक्षर को पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके कारण क्या हो सकता है? ये सहनशीलता का विकार हो सकता है, संचार संबंधी विकार हो सकता है, दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर भाषा की समझ की समस्या है उसे। सिंपल सी बात है, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या होगा? वो विजुअल प्रॉब्लम होगी, जिसे हम दृष्टि संबंधी समस्या कहेंगे। इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब आपको आ जाएगा। इतने आसान ही आते हैं। देखो, द टर्म मायोपिया क्या होता है? मायोपिया भी एक डिसऑर्डर होता है, यानी कि समझेंगे। मायोपिया इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर मायोपिया शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है? देखो, मायोपिया किसे होता है, ये बीमारी कौन सी है, ये समझना है हमें। तो यहाँ पर देखते हैं, मायोपिया जो होता है वो होता है विजुअल इम्पैक्ट, यानी कि दृष्टि भंटित, जिसे दिखता नहीं है। मायोपिया वहाँ पर यूज़ होता है। देखो, मायोपिया की अगर बात की जाए तो ये बीमारी जो है ये थोड़ी सी ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर बच्चों को दिखता कम है। मायोपिया जो है थोड़ी सी, यहाँ पर हम अगर आप रिसर्च करोगे आपको दिख जाएगा, जो बच्चे होते हैं जिनको मायोपिया बीमारी होती है उनको दिखता कम है। कुछ को तो दिखना ही कम हो, यानी कि दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं यहाँ पर। विजुअल इम्पैक्ट, यानी कि देखने में प्रॉब्लम आए, उसे कहते हैं मायोपिया। तो समझना है। Nita always forgets to add the carry over digit while doing addition. This is feature of dash। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, समझिएगा। जैसे कि नीता हमेशा जोड़ घटा करते समय
हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है, आप भी भूल जाते होंगे। ये डैश की एक विशेषता है। क्या हो सकता है? अगर आप भी ऐसा करते हो तो अपने जो माता पिता हैं उनको ये बात समझाइएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। देखो, अगर आप जोड़ने घटाने में जैसे कि ऐड करने में भूल जाते हो या फिर आपको दिक्कत आती तो आपको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया ऐसी जो डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया ऐसा डिसऑर्डर होता है, प्रकार होता है बीमारी का, जहाँ पर आप जो है वो गणित में, अंक गणित में समझने में विफल हो जाते हैं, यानी कि अंक गणित समझने में कठिनाई होती है आपको। ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल ऐसी चीज़ों के आपका गड़बड़ियाँ होना संभव है। मस्तिष्क में गड़बड़ी भी हो सकती है, उसके कारण भी ये होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर डिस्कैलकुलिया आएगा। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ क्यूज ड्यू टू विच फैक्टर्स। सीखने की अक्षमता किन कारणों के कारण होती है सीखने की? देखो, हेरिडिटी है, फिजिकल यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसे फिजिकल बोल, फिजिकल शारीरिक होता है जो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। क्या हो सकता है? देखो, तो अगर बात की जाए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि किन कारणों के कारण होती है, तो ये हमारी हेरिडिटी से भी हो सकती है। हेरिडिटी समझते हैं कि हेरिडिटी उसे कहते हैं अनुवांशिकता। अगर आपके पिताजी किसी चीज़ में कम थे, यानी कि अगर उनको आय की प्रॉब्लम है, जैसे कि आँखों की कोई प्रॉब्लम है तो आप में भी आ सकती है। फिजिकल प्रॉब्लम है कोई तो वो भी आपको हो सकती है। इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं है, बुरा है, तो आप भी बुरे बन सकते हो, वो भी आप पर मैटर करता है। तो देखो, ये सभी चीज़ें जो मैटर करती हैं, इसलिए ऑल अबाव यानी कि सभी चीज़ें हैं। 6 जो है वो देखते हैं वो क्या है। देखो, अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता वाला बच्चा। तो इसको रीड करते हैं, समझते हैं क्या है ये। नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड नॉट इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। यानी कि कहा जा रहा है कि एक अलग स्थान में रखा जाना चाहिए, ना कि मध्य धारा के स्कूलों में। ये तो गलत बात है। हैज़ अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल्स वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिम। ये इसका सही आंसर। देखो, यहाँ पर और भी लिखे हैं, लेकिन देखो कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। शुड बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन बट शुड नॉट बी टॉट साइंस एंड राइटिंग स्किल्स। नीड टू बी विद सर्वाइवली एंड पनिश्ड हार्शली फॉर दिस मिस्टेक। देखो भाई, ये चीज़ भी नहीं अच्छी है कि आप उसे सज़ा दो, और उसके बाद अगर बात की जाती है तो आप उसे ये भी नहीं कह सकते कि आपको लेखन कौशल नहीं सिखाया जाना चाहिए, ये नहीं सिखाना चाहिए। देखो, ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन ये चीज़ है कि हमें जो बच्चा जो है वो अगर दिव्यांग है तो उसके साथ ही दूसरे बच्चे को बिठाकर उसे स्टडी करवानी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो किसी चीज़ में असमर्थ है तो उसे अलग बैठा दिया जाए, अलग क्लास दे दी जाए। उसे स्पेशल नीड्स भी दी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है उसे नियमित स्कूल में पढ़ाया जाए। रेगुलर स्कूल जो होते हैं अधिकार है, जहाँ उसके लिए विशेष प्रधान यानी कि विशेष चीज़ों का जो प्रबंध किया जाए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समझना चाहिए इसे भी। आपके स्कूल में भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे। यहाँ पर एक और 7th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इसको टाइम मत लेना यार, समझ लेना। हिंदी में आपको जल्दी से, अगर आपको इंग्लिश में रीड करते हो तो इंग्लिश में कर लेना, अगर आप हिंदी में करते हो तो फास्ट जैसे भी आप कर सकते हो करो, टाइम मत वेस्ट करना। लेकिन अरु इंटेलिजेंट यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, जैसे कि इंडिकेट्स दैट शी इज़ एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट। हार्वर्ड गार्डनर इन रिगार्डिंग spellings, social science and science very low. Her maths grades are quite high. Her writing skills are academic. Parul most likely has. नहीं कि हिंदी में अगर आपको समझ आती तो हिंदी में बताते हैं हमको। अरु एक बुद्धि परीक्षण से पता चलता है, अरु का बुद्धि परीक्षण से पता चलता है कि वह औसत से उच्च औसत बुद्धिमत्ता रखती है। अरु जो है वो हालांकि पढ़ने में यानी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसे ग्रेड बहुत कम होते हैं, यानी कि
ऐसे सब्जेक्टों में उसके ग्रेड जो कम हैं और गणित में ग्रेड काफ़ी ऊंचे हैं, उसका लेखन कौशल प्रत्य अरु को क्या हो सकता है, यानी कि उसको क्या ऐसी चीज़ है कि देखो वो जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, इसमें उसके ग्रेड कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं और जो मैथ्स है उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे आपके साथ भी पढ़ते होंगे, आप भी हो सकते हो यहाँ पर आप मैथ अच्छा करते हो। हालांकि ज़्यादातर बच्चे ये होते हैं उनको मैथ नहीं दूसरे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, आते भी अच्छे नंबर हैं, लेकिन होते हैं कई ऐसे। तो वहाँ पर आपको कौन सी ऐसा डिसऑर्डर हो सकता है, डिस्कैलकुलिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्थेमिया हो सकता है, नहीं जिसको डिस्पेजिया बोलते हैं, डिस्पेजिया हो सकता है। डिस्थेमिया तो अभी तक आया नहीं यहाँ पर, वैसे तो है, अभी तक आपने देख ही लिया होगा यार। इसका जो थर्ड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अब कैसे है, देखो डिसलेक्सिया में हम क्या बोलते हैं कि लेटर रिवर्स कर देता है, जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी होगी। तो ऐसा ही बच्चा वो है। देखो मैथ में तो क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वहाँ पर 2 + 2 4 होता है, वो चीज़ तो वो कर लेगा। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है लिखने में, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर हम अगर पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी गलती करेंगे ना। तो डिसलेक्सिया इस हिसाब से है यहाँ पे, तो समझिएगा। अगर आप समझोगे तो आप खुद से ही इसको सॉल्व कर लोगे, हमारे जैसों की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है वो क्या है, देखो ये है ऑटिज्म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ऑटिज्म अफेक्ट प्यूपली डिफरेंटली एंड टू वायरिंग डिग्रीज। यानी कि देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। देखो आपको ऑटिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये एक डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटीज़ है, ये क्या है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑटिज्म अफेक्ट पीपल डिफरेंटली, यानी कि हर एक पर अलग अलग होता है। जैसे कि ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है, दिव्यांगता, और ऑटिज्म जो है लोगों को अलग अलग और अलग अलग डिग्री तक प्रभावित करता है। कैसे, ये बात सही है। देखो हमने इसका असर्शन और इसका कथन भी देख लिया, दोनों ही सही हैं, क्योंकि इसका सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर जो है वो है बोथ एंड इज़ ट्रू, यानी कि दोनों ही सही है। ऑटिज्म भी बीमारी है, बीमारी यहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है इसे। ये बीमारी भी खतरनाक होती है, यानी कि यहाँ पर 21 यानी कि टोटल 21 जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि बीमारियाँ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं। कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बात हर कोई कहता है भाई, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। रोमियो इज़ अ बॉय विद अ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सोनियो इज़ अ नॉर्मल बॉय, बोथ गेट। यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसको ज़्यादा रीड करने क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं कि एक जो रोमियो नाम का बॉय है उसे सुनने में दिक्कत है, इनको सुन नहीं सकता। एक सोनियो है जो सुन सकता है, नॉर्मल बच्चा है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं वो। देखो एक है, एक जो है वो दिव्यांग है, डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, हेयरिंग डिसेबिलिटीज़। तो एक जो है वो हेयरिंग, अभी श्रवण ऑडियोटरी डिसेबिलिटी बोलते हैं उसे, ऑडियोटरी डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल का नाम क्या होगा, यानी कि वो किन क्षेत्र, जैसे कि किस श्रेणी में स्कूल आएगा। स्पेशल स्कूल्स कहा जाता है, सेपरेट स्कूल्स कहा जाता है। यार ये वेकेशनल स्कूल्स क्या होते हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं क्या सारा साल। इसका आंसर तो इंक्लूसिव है। देखो इंक्लूसिव ही कहता है कि समावेशी करो, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको और जो नॉर्मल है उनको साथ में बिठाकर स्टडी दो, ये बात ये कहते हैं। अरे ये बात जो है ना वो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि ADHD क्या होता है। देखो देखते हैं क्वेश्चन को। विच करेक्टरिस्टिक्स इज अ स्टूडेंट विच अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD लाइकली टू हैव, यानी कि क्या है यहाँ पर, किसको कहा जाता है ADHD, उसका मतलब क्या होता है। देखो हिंदी में अगर बात करें तो नियमित लेखन में से अवदान कभी, यानी कि आवश्यकता,
यानी वाला बच्चा अति सक्रियता यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर, जो एक्टिव है पर हाइपर एक्टिव है उसे कहा जाता है। ऐसी विशेषता वाला बच्चे को क्या कहते हैं? टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्विकली, जैसे कि बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, या फिर बात की जाए आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे ज्ञानशाह पढ़ने की क्षमता। देखो फोर्थ तो हो नहीं सकता, ऐसा बच्चा तो करता ही नहीं है। दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति आजकल के बच्चों में है ही नहीं। तो आसानी से विचलित होने वाली प्रवृत्ति यही है भाइयों, यही है। आप क्लास में बैठते हो, आपका मन नहीं लगता, आप कहते हो चलो पानी पी आएँ, चलो कैंटीन चले जाएं, चलो ये कर ले, चलो गेम खेल ले, चलो किसी को तंग कर ले, यानी कि आपका मन नहीं लगता एक चीज़ में, तो आप ADHD वाले बच्चे हैं। सुन लीजिएगा ध्यान से, मेरे को मत बोलो, यहाँ पर लिखा है 11th यहाँ पर आ जाता है हमारा। तो आप अच्छी बात है, बने रहें हमारे साथ वीडियो पर। ये अभी सिर्फ 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। 11th जिसे हम कहते हैं टू सपोर्ट इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू। डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्रों को शामिल करने में सहायता के लिए ये महत्वपूर्ण है। स्ट्रिक्ट टाइम यानी कि कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करें। हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है, देखो हिंदी में कितना अच्छा लिखा हुआ है। छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित इम्पैक्ट प्रदान करें। देखो पाठ संदर्भ में प्रासंगिकता को उजागर करें, यानी कि इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडोज रिफरेंस इन टेक्स्ट कॉन्टेक्ट, यूज़ ओनली स्टैंडर्ड यानी कि ऐसी चीज़ों की बात तो वैसे ही करी नहीं जाती। छात्रों के सिखाने का आंकलन करने के लिए केवल मानकीकृत यानी कि मानकीकृत तरीकों का उपयोग करें, ऐसी चीज़ तो बोली जाती। देखो यार आसान है यार, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेट करने में तो आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा। जैसे कि अकाउंट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को दिया जाता है कैलकुलेटर। इतना बड़ा हिसाब करेंगे तो कैलकुलेटर का तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ तो सही बैठ जाती है। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ ऐप्स टू स्टूडेंट, आपको अच्छा करने के लिए आपको ऐप्स भी दिए जाते हैं मैथ्स के, जहाँ पर आप अच्छे कर देते हो। तो ये देखो यहाँ पर देखो, अगर 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? चलो ये भी बता दो आप। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये चीज़ें पूछी जाती हैं भाई, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे देखो ये गेम की तरह है। अगर आपको कोई ऐसा ऐप प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा तो ऐसी चीज़ों से आप सीख सकते हैं। विच न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि विच न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर लीड्स टू लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, यानी कि कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समस्यावन विकार बच्चों में सीखने की अक्षमता का कारण बनता है? क्या होता है? डिस्फेजिया, डिस्थेमिया, डिस्प्रैक्सिया, या फिर ये क्या है? ये तो कोई अलग ही नाम आ गया। डिस्टोमिया, अरे डिसऑटोमिया कहाँ पर आ गया भाई? देखो ये जो CTET वाले हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे नाम जो कम ही दिखने को आते हैं और वैसी चीज़ें भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर डिस्मोर्फिया के ऊपर की चीज़ तो पूछी नहीं, यहाँ डिसऑटोमिया अपने से भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने ये तो सुना है, आपने यार छोड़ो इनको, हम सीधा इसके आंसर पर जाते हैं। अपच, ये सुनने में कैसा लगता है अपच? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? डिस्प्रैक्सिया। अब डिस्प्रैक्सिया इसका आंसर क्यों है? देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर लीड्स टू लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन।
यानी कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक सामान्य विकार बच्चों के सीखने में की क्षमता को कारण बनता है। यानी कि देखो डिस्प्रैक्सिया जो है वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया अफेजिया का ही एक प्रकार होता है जहाँ पर मस्तिष्क में क्षति के कारण आपको अगर किसी एक्सीडेंट दौरान चोट लग गई आपके मस्तिष्क में तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो न्यूरोलॉजिकल की अगर बात की जाए तो न्यूरोलॉजिकल में यहाँ पर क्या होता है कि हाथ एवं आँखों के बीच सामान्य संतुलन नहीं बनता, स्थापित नहीं हो पाता। डिस्ग्राफिया तांत्रिक संबंधी विकार है। डिस्प्रैक्सिया जो है वो तांत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है न्यूरोलॉजिकल, तो ये ही है आपका आंसर। तो देखो ये चीज़ आपको हल करनी है। मैच द फॉलोइंग द डिसेबिलिटीज, दिव्यांगता क्या क्या दिया गया है, डिस्फेजिया दिया गया है, डिस्प्रैक्सिया दिया गया है, डिस्कैलकुलिया दिया गया है, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम लगता है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना, आपको इसको सॉल्व करना है वो भी मिनटों में। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दिव्यांगता दी गई है, यहाँ पर उसका विवरण दिया गया है। क्या सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर सबसे आसान क्या है। डिस्कैलकुलिया का आपको मालूम है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो वो क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा है एक विकलांगता जो शिक्षार्थी की गणितिक गणना करने में अक्षमता को प्रभावित करती है, वो है ये। तो ये क्या हो गया, वो सी का हो गया 3, यहाँ का सी का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर सी का 3 यहाँ पर है। तो देखो ये सही है। उसके बाद अगर बात की जाती है तो डिस्ग्राफिया ग्राफ से संबंधित होती है, लिखने में दिक्कत होती है उसे। तो डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया देखो एक विकलांगता जो सुगंध यानी कि रूप से लिखने में क्षमता को प्रभावित करती है, वो है हमारा ये। तो देखो अब जो सी था वो हमारा हो गया 3rd, यानी कि हमें गणित में प्रॉब्लम आती है। जो हमारा डी था वो हो गया जो 2 है, यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू राइटिंग में लिखने में दिक्कत आती है। तो ये हो गया, ये भी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो जहाँ पर 4th लिखा हुआ है वहाँ पर सी का 3 है जो हमने पहले ढूंढा था, और यहाँ पर जो डी है डी का 2 है, ये भी सही है। बाकी जो है उसको भी देख लेंगे। डिस्थेमिया, अब डिस्थेमिया क्या है, देखो डिस्थेमिया अभी हमने पढ़ा है, एक भाषा विकार जो संचार कौशल और समझने में अक्षमता को प्रभावित करती है। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्रेशन एबिलिटीज़। ये क्या हो सकता है, डिस्थेमिया की अगर बात की जाए तो डिस्थेमिया जो होता है वो तनाव, ऐसी जो गंभीर तनाव की स्थिति होती है वहाँ पर अगर आप तनाव में हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी, आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये आ गया वहाँ पर। डिस्थेमिया जो है वो है 4th पे। और डिस्प्रैक्सिया अभी हमने रेडी किया था, वो क्या है, वो है मोटर से, यानी कि डिफ़िकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क इन्वॉल्विंग बैलेंस फाइन मोटर कंट्रोल्स। यानी कि सीधी सी बात करें तो यहाँ पर अगर डिस्प्रैक्सिया है ना, आपको डिस्प्रैक्सिया ध्यान से सुनिएगा तो आपको लगेगा मेरा एक हाथ बड़ा है और एक हाथ छोटा है, आपको वहम होने लगेगा ये आप चीज़ें करते हो यहाँ पर। नहीं, ये तो हमारा डिस्मोर्फिया हो गया। थोड़ा सा देखो दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये सभी एक जैसे हैं। वो डिस्मोर्फिया होता है जो डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया। ध्यान से सुनिएगा, इस बार गलती नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों को बार बार रीड करें तो कभी कभी यहाँ पर आपको दिक्कत भी आ सकती है। ये वो होता है जहाँ पर हाथ आँखों के बीच में संतुलन नहीं होता। अगर आप देखने में सही नहीं कर पाओगे, यानी कि आँख और हाथ में संतुलन नहीं होगा तो लिख कैसे पाओगे, समझ कैसे पाओगे। तो ये चीज़ होती है, संतुलन स्थापित नहीं होता, जिसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये है डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पर 4th सही है कि 4th में ए का 4th है, बी का 1 है, यहाँ पर बी डिस्प्रैक्सिया जो है वह 1 है, और सी का 3 है जहाँ पर हमने गणित से संबंधित गलतियाँ कही हैं, जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। डी है वो डिस्ग्राफिया है, क्योंकि ग्राफ से संबंधित लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ को आपको समझना है। और
देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, यानी कि देखो निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में अक्षमता बच्चों की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रीसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, इमोशनल इंसेंटिबिलिटी, भावनात्मक अस्थिरता, ध्यान का विकार, आवेग और अवधारणात्मक प्रतिभाशीलता, यानी कि प्रभावशीलता। प्रतिभाशीलता क्या होती है? प्रभावशीलता। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर पूछी गई, क्या पूछा गया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में अक्षम बच्चों की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशीलता यानी कि प्रभावशीलता, अवधारणात्मक प्रभावशीलता, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो 15 पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों में यानी कि व्हाट इज़ द मोस्ट हैवीली एसोसिएटेड करेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, द्विध्रुवी विकार की सबसे अधिक जुड़ी विशेषता क्या है? तो ये है कि क्या हो सकता है? बीइंग हाइपर एक्टिव, ये नहीं, वो ADHD में होते हैं हाइपर एक्टिव। बीइंग सैड ऑफ्टन, अक्सर उदास रहना, ये चीज़ तो नहीं हो सकती, ये चीज़ तो वह पूछी भी नहीं कहीं पे। एक्सट्रीम मूड चेंजेस यानी कि मूड में अधिकतम बदलाव आता रहता है, ये हो सकता है यहाँ। या फिर रोमांचक व्यवहार करना, भाई ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वही सही है। एक्सट्रीम मूड चेंजेस आ सकते हैं, ये चीज़ होती है यहाँ पर। जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है, जैसे कि हमारे अम्बी जिसका नाम है अपरिचित, भाई वो ज़्यादा खतरनाक था, उसको भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहते थे। वैसे भी इसके मुकाबले में 1-1 घंटा की वीडियो तो आप देखते ही हो, आधा घंटा की वीडियो भी देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा CTET 2024 CDP लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, तो आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसका पार्ट 2 तभी आएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होगे। इंटरेस्टेड तो भाई होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार का CTET अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी मुश्किलों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, सब्सक्राइब कर देगा चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा।